लोकसभा चुनावों के तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग है, लेकिन उससे पहले ये सियासी लड़ाई राम और शिव पर आ गई है। इसे हवा दी थी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने और अब एनडीए ने इसे मुद्दा बना लिया है। देखो, इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है। भगवान शिव को हमारे आराध्य हैं, प्रभु राम से लड़ा रहे हैं। अगर ये लोग भगवानों में ही लड़ाई लगा रहे हैं तो सोचिए इंसानों को किस तरीके से ये लोग बांटने का काम करते हैं। लोकसभा का रण धार्मिक आस्था से खिलवाड़। 2024 की लड़ाई राम और शिव पर आई। राजनीति का मेला सनातन पर नया खेला। राजनीति जो ना करवाए कम है, राजनीति जो ना कहलवाए कम है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में शिव को राम से लड़ाने की जिस राजनीति को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुरू किया, अब वो मुद्दा चुनाव का सेंटर पॉइंट बन गया है। क्यों, ये बाद में बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने आखिर कहा क्या। बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है मल्लिकार्जुन के नाम से। सनातन धर्म में शिव और राम धार्मिक आस्था के सबसे बड़े प्रतीक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे सियासी दांव-पेच का खेल समझ लिया और वो कह दिया जो कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया है। देखिए, खड़गे जी शिव जी को जानते नहीं और वो ये लोग सनातन विरोधी लोग हैं। भाई, खड़गे जी के भी लड़के खड़े होते हैं तो कह देते हैं कि हमें सनातन को नष्ट करना है। तो अगर वो शिव जी को जानेंगे तो शिव जी और राम जी की लड़ाई नहीं होगी। अब इस देश में शिव जी और राम जी लड़ने वाले नहीं हैं। अब शिव जी और राम जी इस देश को दोनों के आशीर्वाद से इसको बहुत आगे बढ़ाने वाले हैं विकास के रास्ते। मल्लिकार्जुन खड़गे पर अब भारतीय संस्कृति के अपमान का आरोप लग रहा है। लगातार कांग्रेस और उसके गठबंधन के प्रतिनिधि श्री राम जन्मभूमि, भगवान राम, सनातन, हिंदू, इसका लगातार अपमान कर रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति के लिए भारत की संस्कृति, सनातन और देवताओं का अपमान किया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की नीतियों से बाज नहीं आ रही। देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। भाई, कैसे ये लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं राजनीति में और उसके बाद आरोप हम लोगों पर लगाए जाते हैं। अगर ये लोग भगवानों में ही लड़ाई लगा रहे हैं तो सोचिए इंसानों को किस तरीके से ये लोग बांटने का काम करते हैं। हकीकत है, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए ये लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुसलमानों को एकजुट कर दो, वोट जिहाद कर डालो और हिंदुओं को बांट दो। भगवान शिव को हमारे आराध्य हैं, प्रभु राम से लड़ा रहे हैं। क्यों भाई? अच्छा, फिर याद आया, ये खड़गे जी का बयान है, मोदी को शक्ति मिलेगी तो देश में सनातन धर्म का राज हो जाएगा। अच्छा, सनातन से नफरत है, हिंदू आतंकवादी है, कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है। ये सारे बयानों को अगर हम देखते हैं तो एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जो इंडी अलायंस है इसका मानसिक दिवालियापन हो चुका है। चुनावी मौसम में धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ की कहानी कोई नई नहीं है। वोटों के ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण ने शायद ऐसी राजनीति को समय की जरूरत बना दिया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक वोटों के लिए सनातन का अपमान किया जाता रहेगा।